दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय, जो कि महासचिव की भूमिका में थे, उन्होंने और सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद चंपत राय यानी कि ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर यह फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि चंपत राय वो शख्स जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई के लिए एक मंच का इस्तेमाल किया, हिंदुत्व के मंच का इस्तेमाल किया, और उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का जिस तरीके से निर्माण हुआ, लेकिन अब वक्त ने ऐसा जो पाला पलटा कि यहाँ पर चंपत राय को इतने बड़े गंभीर आरोप के बाद ट्रस्ट से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इस्तीफा देना पड़ा है यहाँ पर चंपत राय बंसल को, और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, देश के करोड़ों राम भक्त इससे निराश है कि भगवान राम के घर में इस तरीके की डकैती डालने वाला आखिरकार वो कौन है। राम मंदिर दान प्रकरण में मुख्यमंत्री के कठोर आदेशों के बाद, एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कठोर संस्तुति के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। एसआईटी की सिफारिश पर मामले में पहली एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। इस्तीफों को जांच में हुई कार्रवाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया है। इससे पहले इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि कई अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसआईटी के पास बड़े जांच के सबूत हैं। एसआईटी फिलहाल कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच एजेंसी आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों, मोबाइल रिकॉर्ड और कथित लेन देन की पड़ताल में जुटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ कड़ी सिफारिशें की गई थी, जिसके बाद जांच की रफ्तार और तेज हो गई। इसी क्रम में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को भी जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के संकेत दे चुके हैं। सरकार का कहना है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या जिम्मेदारी तय होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में और बड़े खुलासे होंगे? क्या जांच का दायरा और बढ़ता हुआ नजर आएगा? और क्या ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने आएंगे। चढ़ावे से जुड़े मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी जांच के बीच गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन की शिकायत पर राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एफआईआर में राम शंकर यादव उर्फ टीनू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रामशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का नाम नामजद किया गया है। इन तमाम लोगों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट अपर मुख्य गृह सचिव को सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई तेज हुई है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। ट्रस्ट से जुड़े कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई है इस पूरे मामले की शिकायत कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई, जो सितंबर 2025 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया था। फरवरी 2025 में ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उनकी जगह कृष्ण मोहन का चयन किया गया।
हरदोई के रहने वाले कृष्ण मोहन ने सन 1970 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में करीब 6 सालों तक काम किया और फिर भारतीय वन सेवा आईएफएस में चयनित होकर महाराष्ट्र कैडर में वो शामिल हो गए। वहां पर उन्होंने सेवाएं दी। साल 2012 में रिटायर होने के बाद वह सामाजिक कार्यों से जुड़ गए, जिसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट में उनकी अहम भूमिका रही। जिस तरीके से ये पूरी जानकारी जो सामने आई, इसके बाद कृष्ण मोहन काफी आहत हुए। उन्होंने इस संबंधित मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर ट्रस्ट जो था, ट्रस्ट के अधिकारी जो थे, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल जो थे, उन्होंने भी एक सिफारिश की कि हाँ, यदि ऐसा हुआ है तो एसआईटी की जांच की मांग करते हैं सरकार से। सरकार से मांग की गई, सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट जो पेश करनी थी, वो 9 दिनों में रिपोर्ट अपर गृह सचिव को पेश की और उसके बाद आशंका जताई गड़बड़ियों की, सबूत इकट्ठा किए थे एसआईटी ने। और उसके बाद बीते गुरुवार को इस मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई। 8 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बताते हैं आपको ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के बारे में। पहले विश्व हिंदू परिषद फिर ट्रस्ट से जुड़े थे चंपत राय। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से लेकर राम मंदिर निर्माण और उसके संचालन में उनकी भूमिका विशेष मानी जाती रही है। ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाजों, वित्तीय प्रबंधन, भूमि संबंधी मामलों और मंदिर की दैनिक व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी चंपत राय के पास थी। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी मामला सामने आया है कि मंदिर संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय और सूचनाएं उनके स्तर तक पहुंचती थी। वहीं उनके करीबी और ड्राइवर रामशंकर यादव और टिन्नू यादव श्रद्धालुओं की दर्शन की व्यवस्था के साथ साथ चढ़ावे और दान से जुड़ी व्यवस्थाओं का कार्यभार संभालते थे। लंबे समय से संघ से जुड़े रहे अनिल मिश्रा, जिन दूसरे शख्स का इस्तीफा हुआ है, जो सदस्य रहे हैं इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के, उन्होंने इस्तीफा सौंपा है चंपत राय के साथ साथ। डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या के एक सीनियर डॉक्टर हैं और लंबे समय से राष्ट्र स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों में शामिल रहे। ट्रस्ट के भीतर उन्हें मंदिर में आने वाले चढ़ावे की कैश की गिनती, उनके सुरक्षित भंडारण और बैंक में जमा कराने की व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्रों के अनुसार मंदिर परिसर की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी उनके कार्य क्षेत्र में शामिल थी, यानी कि उनके कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। ऐसे में चंपत राय, अनिल मिश्रा, 2 लोगों का इस्तीफा हुआ है। चंपत राय का नाम अभी मुख्य रूप से एफआईआर में नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। जिन 8 लोगों के नाम है वो मैंने बताया आपको कि टिन्नू यादव और लवकुश मिश्रा जैसे लोगों को इसमें विशेष तौर पर इस एफआईआर में उनका नाम शामिल किया गया है। अब आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में सख्त रुख दिखा चुके हैं, तो अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से चलती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।